हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर सेट है कि 55 इंची का पैनल है इसमें, और इसके अंदर जो पैनल कंपनी ने यूज करा वो पीटी कंपनी का 4K पैनल है। और ये एक लोकल सेट है, हमारे पास देखने के लिए मिला, असेंबल सेट है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सेट को हम जैसे ही यहाँ पर ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा ये इंडिकेटर है। यहाँ पर अभी हमारा जो सेट है ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद अगर हम इस पैनल की कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास ये पैनल किस कंडीशन में है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो हमारे पास पैनल है, हमारे पास कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम में हमें देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हल्का सा स्नो हमें देखने के लिए मिलता है, बाहर की प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर ये पैनल अभी हमारा बिल्कुल म्यूट हो गया, यानी कि इस पैनल में अभी हमारे पास शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रही है। और अगर आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है और आप उस पैनल को रिपेयर नहीं कर पाते हो, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग लेने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप किसी पैनल को रिपेयर करते हो तो पैनल को रिपेयर करने का एक सीक्वेंस होता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो अभी इसमें जो प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पर बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। और इस तरीके की प्रॉब्लम जब भी आती है दोस्तों, उसको हम एक सीक्वेंस से चेक करते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम का पता चलता है कि प्रॉब्लम किधर से आ रही है। तो उसको हम पूरा अच्छे तरीके से चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसको वापस से लेटा लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो कंपनी ने टीकॉन लगा रखा है, वो यहाँ पर पीटी कंपनी का टीकॉन यहाँ पर कंपनी ने यूज कर रखा है। और इसके अंदर यहाँ पर आप अगर आप देखोगे, देख हमारे पास 4K कन्वर्टर भी लगा हुआ है। यानी कि जो कन्वर्टर है ये 2K to 4K कन्वर्टर है, कंपनी यहाँ पर किसी ने लगा के दिया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड से डाटा लेता है फुल एचडी का, और ये जो डाटा आउटपुट करता है वो 4K का डाटा आउटपुट करता है, जिससे ये टीकॉन आपका रनिंग में आता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कंडीशन की बात करें तो मल्टीमीटर को सेट करेंगे यहाँ पर हम वोल्टेज रेंज की पॉइंट पे। और यहाँ पर सबसे पहले सभी वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो मीटर के एक पॉइंट को ग्राउंड लगा दिया। सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा तो 12 वोल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है, आपकी इस डीसी टू डीसी सेक्शन में जाती है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये रोम आईसी है, ये टीकॉन आईसी है, और एक इसमें अंदर रोम आईसी यहाँ पर भी है। और यहाँ पर अगर हम आगे और भी आईसीओ की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे एक हमारे पास गामा आईसी और एक लेवल शिफ्टर है। अब यहाँ पर आपकी अलग अलग वोल्टेजेस बनती है। जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें जो वोल्टेज बनती है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 3.3 वोल्ट बननी चाहिए। तो 3.3 वोल्ट बनने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास एक एलडीओ है। इस पे अगर चेक करते हैं तो इस एलडीओ वगैरह पे देखेंगे कितनी वोल्टेज बन रही है। तो यहाँ पर ये जो एलडीओ है ये 12 वोल्ट की सप्लाई ले रहा है, और यहाँ से 1.2 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है, और यहाँ से जो ये आउटपुट कर रहा है, आप देखो इस पिन से आउटपुट कर रहा है 1.2 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट निकाल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर एक वोल्टेज और बनेगी जो कि 3.3 होगी। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो अभी हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। इस रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चेक करते हैं तो ये 3 वोल्ट के साथ साथ इसको ये जो 3 वोल्ट है इस टीकॉन आईसी को भी चाहिए होते हैं। यहाँ पर आप देखो इसको 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी मिल रही है। और यहाँ से अगर हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर सभी वोल्टेज इसको मिल रही है और आईसी यहाँ से एक इनेबल डीसी टू डीसी आईसी को देती है, तो जैसे ही आपकी डीसी टू डीसी आईसी को इनेबल वोल्टेज मिलती है तो ये आईसी का सबसे पहला काम होता है एवीडीडी वोल्टेज को बनाना। तो एवीडीडी के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें एक टेस्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए, जिसपे हमें एवीडीडी टेस्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एवीडीडी का टेस्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो इस पे देखेंगे कितनी वोल्टेज बन रही है। हमारा 3.3 की कॉइल है, एक कॉइल हमारी यहाँ पर भी लगी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर 1.2 वोल्ट बन रहे हैं हमारे, और यहाँ पर एक कॉइल और लगी है। तो इस डायोड के अगर इधर चेक करता हूँ तो आप देखोगे एनोड पॉइंट पे मुझे 12 वोल्ट मिल रहे हैं। लेकिन यही अगर मैं कैथोड पे चेक करूंगा तो यहाँ पर आप देखो मुझे जो सप्लाई मिल रही है कितनी मिल रही है, मुझे यहाँ पर एवीडीडी की यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज मिल रही है। अब ये वोल्टेज जो मेरी मिल रही है मुझे 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अगर यहाँ पर आपकी 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें हम वीजीएच और वीजीएल वोल्टेज को चेक करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास एक VGH वोल्टेज का टेस्टिंग पॉइंट है। तो इस पे अगर मैं देखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिल रही है वो मुझे 36 वोल्ट की वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पर 36 वोल्ट VGH मिल रही है, तो यहाँ पर हमें VGL भी मिलनी चाहिए। तो VGL अगर हमें नहीं मिल रही तो हम इसको सीधा सीधा यहाँ पर इसके लेवल शिफ्टर के इनपुट के आसपास भी चेक कर सकते हैं, या हम इस टेस्टिंग पॉइंट को भी ढूंढ सकते हैं। तो अगर मुझे VGL डायरेक्टली चेक करना है तो मैं इस लेवल शिफ्टर के इनपुट पे चेक कर लूंगा कि मुझे यहाँ पर कहाँ मिल रहे हैं। तो इसको ये 3.3 वोल्ट मिल गए चलने के लिए। और यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे जो वोल्टेज मिल रही है, हमें यहाँ पर -5 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रही है, जो कि VGL वोल्टेज होती है। और ये वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें एक वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जो कि हमारी ये STVP की वोल्टेज होती है। और यहाँ पर अगर हम आगे चेक करते हैं तो इसको यहाँ पर VGH भी मिल रहे हैं और यहाँ से इसको VGL भी मिल रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से VGH VGL ये सारी वोल्टेज इसकी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें ये पता करना है कि शॉर्टिंग लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम एक साइड के यहाँ पर FFC को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने पे देखेंगे कि हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइट साइड के पत्ते को रिमूव करा, और रिमूव करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले सेट को ऑन करूंगा, और ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है, पिक्चर बनती है या नहीं बनती। तो यहाँ पर मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे हम सेट को ऑन करेंगे और यहाँ पर आप पिक्चर की कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन है। अभी आप देखोगे तो अभी हमारे पास पैनल में कुछ इस तरीके से हाफ में बार देखने के लिए मिल रहा है और हाफ में यहाँ पर ब्लैंक देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी भी प्रॉब्लम स्टिल यानी कि सेम है, अभी हमें कंडीशन सेम देखने के लिए मिल रही है। तो इस कंडीशन में अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ दूसरी साइड से FFC को निकालेंगे, और दूसरी साइड से निकालने के बाद कंफर्म होगा कि प्रॉब्लम किस साइड पे है। तो इस साइड को यहाँ पर हम इसको इजीली यहाँ से ऐसे रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर इस साइड को हम लगा लेते हैं। और बहुत सारे टिकोन ऐसे होते हैं दोस्तों कि जब आप किसी भी स्केलर PCB से किसी भी FFC को डिस्कनेक्ट करते हो तो आपके पैनल में नो पिक्चर की कंडीशन होती है, पैनल का जो टिकोन है वो ऑन ही नहीं होता। तो उसका कारण ये होता है कि यहाँ से पैनल से एक फीडबैक जाता है जो कि T रेडी होता है, जो कि इस टिकोन IC को ऑन करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको भी ऑन करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे अभी इंडिकेटर जला हमारा, इस साइड का भी लेफ्ट साइड का निकाल रखा है। जैसे सेट ऑन हुआ, ऑन होने के बाद यहाँ पर पिक्चर चेक करेंगे, तभी आप देखोगे तो अभी हमारी जो हाफ पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन रही है। अभी जो हमारा थोड़ा सा फॉन्ट ही फट रहा है, क्योंकि अभी ये जो रेजुलेशन है इसका फॉल्ट होता है, क्योंकि जब भी आप कन्वर्टर लगा दो तो आपको इस तरीके से डल थोड़ी सी पिक्चर देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी क्या है कि हमारा हाफ पैनल बिल्कुल ओके चल रहा है, लेकिन हाफ पैनल अभी हमारा ब्लैंक है, क्योंकि अभी हमने जो FFC निकाल रखा है वो लेफ्ट साइड से निकाल रखा है। यानी कि दोस्तों अभी जो प्रॉब्लम है, हमें जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है वो हमारी लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। जब भी आपके पास इस तरीके से फॉल्ट आता है और आपको पता चल जाता है कि शॉर्टिंग किधर है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं इस FFC को यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ तब भी मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ CKV के ट्रैक्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी जितने भी आपके CKV के ट्रैक हैं, अगर मैं इसको यहीं से ब्लॉक कर देता हूँ, और कंफर्म कैसे हुआ कि CKV के ट्रैक यहीं पर है, तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप CKV ट्रैक से डायरेक्टली यहाँ पर बीप ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बीप लेके एक बार कंफर्म करते हैं कि इसके CKV ट्रैक कहाँ पर आ रहे हैं, तो मल्टीमीटर को सेट करना है यहाँ पर बीप रेंज पे। मल्टीमीटर सेट कर लिया हमने यहाँ पर बीप रेंज पे, और यहाँ पर सेट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे CKV की किसी भी ट्रैक पे लगा लेंगे, और यहाँ से बीप लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे जो CKV है वो किधर साइड पे आ रहे हैं, जिससे हमें कंफर्म चल जाता है कि CKV कहाँ पर है हमारे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CKV हमारे इस साइड में मिल रहे हैं, जिससे हमें मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी बीप मिल रही है। यानी कि इसके जो CKV ट्रैक्स है दोस्तों, इस कॉर्नर से यहाँ पर होते हुए आपके इस साइड पे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे सारे CKV मेंशन है। तो CKV अगर मैं यहाँ पर 6 से चेक करता हूँ तो CKV 6 से भी मुझे यहाँ पर डीप मिल रही है, इसी साइड से मिल रही है। तो यानी कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एक टेप लगा देता हूँ, टेपिंग मेथड कर देता हूँ, तो अभी पैनल मेरा रनिंग आ जाएगा। या यहाँ से मैं सभी रेजिस्टेंस को रिमूव कर दूंगा तब भी ये पैनल मेरा रनिंग में आ जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, इन सभी रजिस्टेंस को वन बाय यानी कि सबको ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एसएमडी की जरूरत पड़ेगी, तो हम एसएमडी रख लेते हैं। इस साइड पे रखो। तो यहाँ पर अभी हम एसएमडी रखते हैं और यहाँ पर इसको हम ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर इसको अभी हम लगा लेते हैं, इसको एसएमडी को। तो सेट को ऑफ रखेंगे और यहाँ पर सभी रेजिस्टेंस को हम यहाँ से ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने हमें ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को रिमूव करके भी काम कर सकते हैं और एफएफसी को ब्लॉक करके भी काम हो जाएगा। टेपिंग मेथड का अगर एफएफसी के द्वारा सीकेवी आ रहे हैं तभी ऑप्शन होता है दोस्तों। जनरली ज्यादातर क्या होता है कि कंपनी डायरेक्टली जो ज्यादातर पैनल आते हैं, जो छोटे पैनल होते हैं उसमें सीकेवी डायरेक्ट आपके कॉफ में जाते हैं, क्योंकि पीसीबी जो होती है आपकी वो उसके अंदर ही टीकॉन कंबाइन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ वन बाय वन सभी को। और रिमूव करने के बाद देखूंगा कि जो मेरा सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो इसको यहाँ से सभी को रिमूव करना है परफेक्ट तरीके से। और जब भी आप ये काम करते हो तो आपकी हैंड इसकी प्रॉपर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि रेजिस्टेंस को निकालना और लगाना थोड़ा सा प्रॉपर अगर हैंड स्किल है तो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो यहाँ पर अभी क्या है कि हमने सभी सीकेवी ट्रैक्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जितने भी आपके सीकेवी ट्रैक्स होते हैं LC1 LC2 ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी रेजिस्टेंस है हमने इसको यहाँ से रिमूव करा। रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद अभी सबसे पहले हम इसको थिनर से क्लीन करेंगे। और क्लीन इसलिए करते हैं ताकि जब भी हम काम करते हैं उसके बाद यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह ना आए बाद में। तो यहाँ पर अभी क्या हमने इसको यहाँ से ओपन कर दिया, दोनों साइड के ट्रैक्स को ओपन कर दिया है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पर ट्रैक ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी हम इस ट्रैक को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर देखना होता है कि कोई भी ट्रैक आपस में शॉर्ट ना हो रहा हो या कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर आपका डैमेज ना हुआ हो। तो उस कंडीशन में अभी थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने काम करा तो ये अभी थोड़ा सा ओवर हीट है। इसको यहाँ से थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं थिनर से। और उसके बाद अभी हम इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद देखेंगे कि हमारा पैनल की क्या कंडीशन है। जब तक हम यहाँ से इसको लगा लेते हैं तो इस एफएफसी को मैं इस तरीके से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है दोस्तों। अगर ये आपका टेढ़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपकी एफएफसी जो है वो जल सकती है, बर्न हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, सेट को ऑन करके देखूंगा। एसएमडी को हटाओ यहाँ से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अभी हम देखते हैं हमारा जो टेम्परेचर वो नॉर्मल हो गया है। तो अभी हम सेट को यहाँ से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी सेट हमने लगाया, अभी सेट ऑन हो गया हमारा। ऑन होने के बाद सबसे पहले पैनल की कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी जो हमारा पैनल है इसमें पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है, यानी इसमें अभी हमें कोई भी लाइनिंग या कोई भी बाहर का प्रॉब्लम नहीं मिल रहा। और हमारा जो पैनल है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है इस पैनल में और कोई भी इश्यू अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।